ये अब तक का सबसे पागलपन भरा ट्री हाउस था, क्योंकि पूरा का पूरा घर 10 मीटर ऊंचे पेड़ पर बनाया गया था। अंदर 2 छोटे पालतू जानवर थे, अजीब डिजाइन वाला कबूतर का घोंसला था और ढेर सारे चूजे भी थे। सच में ये एक ऊंचाई पर बसा हुआ घर था। उस आदमी का नाम था विंसेंट। वह पेड़ पर चढ़कर दरंती चला रहा था। उसके पास जमीन पर घर बनाने की जगह नहीं थी, इसलिए उसने अपने ही पेड़ पर नया घर खड़ा करने का फैसला किया। कुल्हाड़ी से उसने जल्दी ही पेड़ की ऊपरी डालियां काट दी। बचपन के एक हादसे में उसकी एक टांग चली गई थी, लेकिन उसने इतनी मेहनत की कि एक टांग से भी वह सामान्य इंसान जैसा चलता और दौड़ता था। उसकी पेड़ पर चढ़ने की स्पीड देखकर लगता था जैसे वह बिल्कुल स्वस्थ हो। ऊपर नीचे आने जाने के लिए उसने बांस की सीढ़ी बनाई। यही उसके लिए सबसे आसान तरीका था। वह लकड़ी बार बार ऊपर ले जाता और ये काम जितना खतरनाक दिखता था उतना ही सचमुच रिस्की भी था। लेकिन विंसेंट का बैलेंस कमाल का था, इसलिए लकड़ी उठाते हुए भी वह हिलता नहीं था। लकड़ियों को जोड़ते जोड़ते उसने घर का बेस तैयार किया, जो दूर से पुरानी एंटेना जैसी लग रही थी। फिर उसने जंगली कील से लकड़ियां ठोक कर खंभे बना दिए। बीच में और लकड़ी जोड़कर उसने ढांचा और मजबूत कर लिया। फर्श के लिए विंसेंट ने चिकने बांस लगाए और उन्हें बराबर दूरी पर बिछा दिया। बांस को तार से कस कर बांध दिया गया। इसी तरह उसने दूसरी मंजिल भी बनाई और वहां तक जाने के लिए एक और सीढ़ी रख दी। अब छत का ढांचा बनने लगा और घर की शक्ल दिखने लगी। दीवारों के लिए उसने बांस को बीच से चीरकर पट्टियां बनाई। उन्हें एक दूसरे में फंसाकर उसने दीवार खड़ी कर दी, जो मजबूत भी थी और देखने में अच्छी भी। इस तरह उसका ट्री हाउस तैयार होने लगा। नीचे से और बांस चीरकर वह ऊपर लाता और उनसे छत की टाइलें बनाता। इन्हें उल्टे सीधे जमाकर उसने छत ऐसी बनाई कि बारिश का पानी अंदर न आए। छज्जा भी बढ़िया बन गया। बची हुई पट्टी से उसने दरवाजा भी बना लिया ताकि हवा से बचाव हो सके। खिड़कियां लगने के बाद उसने बाकी जगहों पर भी काम शुरू किया, जैसा उसने पहले से प्लान किया था। एक जगह उसने पूरा बांस इस्तेमाल किया, क्योंकि वो हिस्सा उसने अपने पालतू पॉन्स के लिए रखा था। अगर बाढ़ कमजोर होती तो वे कूद कर नीचे गिर सकते थे। फिर उसने मुर्गियां और चूजे भी ऊपर ले जाकर उनके लिए अलग जगह बना दी। अब तक प्लेटफॉर्म पर 3 छोटे घर खड़े हो गए थे, लेकिन काम अभी पूरा नहीं था। कबूतरों के लिए भी घोंसले बनाने थे। उसने बांस की कई चटाइयां बनाई, जिनमें छेद छोड़े ताकि कबूतर आसानी से आ जा सके। इन्हें जोड़कर उसने 2 कबूतर घर बनाए और प्लेटफॉर्म के किनारे रख दिए ताकि कबूतर सीधे उड़ कर आ सके। इनके ऊपर भी बांस की टाइलें लगाई ताकि बारिश का पानी बहकर नीचे चला जाए। अब पूरा प्लेटफॉर्म बन चुका था। सुरक्षा के लिए उसने चारों ओर रेलिंग लगा दी ताकि रात में अंधेरे में भी कोई जानवर गिर ना जाए। छोटे पालतू जानवरों के लिए यह जरूरी था। उसने सोचा घर में थोड़ी खूबसूरती भी होनी चाहिए, इसलिए किनारे पर फूल भी लगा दिए। अब उसने अपने पॉन को नए घर में ले आया। शायद उन्होंने कभी इतनी ऊंचाई से दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए थोड़े डर गए, लेकिन थोड़ी देर में शांत हो गए। मुर्गियां और चूजे भी ऊपर आ गए और कबूतर भी अपने नए घोंसलों में बस गए। अब ये जगह उनका नया घर था। कॉलेज से पास होने के बाद बेरोजगार हुआ विक्टर ने तय किया कि अब वह जंगल में जाकर लाइफ बिताएगा। जब वह घने पेड़ों वाले जंगल से गुजर रहा था, अचानक कुछ आवाज आई और वो तुरंत पास के बड़े पेड़ पर चढ़ गया। दरअसल यह पिग बहन